और उस आस्था में लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए चांदी दी, सोना दिया। रामचरितमानस वो जो हमारा ग्रंथ है वो चोरी हो गया। चलिए राम जी को चलो हमने छोड़ा कि ठीक है रामचंद्र जी का मंदिर है, अरे रामचरितमानस को तो छोड़ दिया होता। वो रामचरितमानस तो हमारा ग्रंथ है, वो सोने का ग्रंथ चोरी कर हमें दिया। लोगों से ये कहना है कि देखो दीवानो ये काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो, राम को समझो, कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ दीवानो। ये हमेशा ही कहते थे कि चंदा चोरी तो ये हमेशा करते रहे और इनकी चंदा चोरी जो है ये पार्टी ही चंदा चोरी के ऊपर, इनकी नींव ही चंदा चोरी के ऊपर है। ये पार्टी का फाइनेंस जो है चंदे से ही हुआ और चंदे से ही ये पार्टी जो मामला है। स्थिति ये है कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। ये लोग जो है भगवान को ही नहीं छोड़ रहे, तो आप तो इनके लिए कुछ भी नहीं। ये राम मंदिर की चोरी नहीं, ये आप सबके साथ एक बहुत बड़ी चोरी और डकैती है। सीता माता बड़ी दुखी है, कर कर इनके खोटे काम। मेरे पति के नाम का चंदा खा गए ये भाजपा वाले। ये साफ जाहिर है राम मंदिर का, सीता माता कह रही हैं कि राम मंदिर मेरे पति के नाम से चंदा पूरे देश में ये लोगों ने करा और खा गए, पूरा देश असुरक्षित है। अयोध्या राम मंदिर हिंदुओं के आस्था का केंद्र, हिंदुओं की इस आस्था के केंद्र के ही माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। हिंदुओं ने भी भारतीय जनता पार्टी का भरपूर साथ दिया, लेकिन जैसे ही पता चला अयोध्या राम मंदिर में चोरी हो गई है और चोर कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस ट्रस्ट के लोगों को रखा था वही चंदा चोर निकले। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रखा कि उन्होंने एसआईटी गठित कर दी है, लेकिन उस एसआईटी पर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी मछलियां जो इस जाल को बिछा रही थी वो उस जाल से ही बाहर निकल आई। अब कांग्रेस ने मोर्चा खोला है, हिंदुत्व की बागडोर संभाली है और नाराज हिंदुओं के साथ एक बार फिर चंदा चोरी मामले को लेकर वो सड़कों पर उतरे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं की आस्था से इतना बड़ा खेद कैसे कर दिया। आज एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, पुलिस से भी नोकझोंक की बातचीत करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, चंदा चोरी मामले में कांग्रेस अब फ्रंट पर नजर आ रही है, तो इसे किस नजरिए से लेते हैं? देखिए, हम ये हमेशा ही कहते थे कि चंदा चोरी तो ये हमेशा करते रहे और इनकी चंदा चोरी जो है ये पार्टी ही चंदा चोरी के ऊपर, इनकी नींव ही चंदा चोरी के ऊपर है। ये पार्टी का फाइनेंस जो है चंदे से ही हुआ और चंदे से ही ये पार्टी खड़ी हुई। आज हमें लोगों से ये कहना है कि देखो दीवानो ये काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो, राम को समझो, कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ दीवानो। हमारा ये कहना है लोगों से कि आपका असली घर कांग्रेस ही है। आप चलो घर की ओर, वापस आप कांग्रेस की तरफ आए। ये देखिए आपके बाप दादा जो थे वो कांग्रेसी, आप खुद कहते हैं कि हमारे बाप दादा तो कांग्रेसी थे, तो आपके बाप दादा कांग्रेसी थे तो वो क्यों कांग्रेसी थे? क्योंकि वो जानते थे कि आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का क्या योगदान था और इनका क्या रोल था। आज ये जो मामला है, स्थिति ये है कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। ये लोग जो है भगवान को ही नहीं छोड़ रहे, तो आप तो इनके लिए कुछ भी नहीं हो। तो आज हमारा कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम अत्यंत ही सफल रहा। हम लोग आगे बढ़ना चाहते थे मनकामेश्वर की मंदिर की तरफ, लेकिन हमारे को जबरन जो है अनेकों पुलिस की पूरी एक टीम थी जो जिन्होंने हमारे को रोका। हमारे लोगों को जो है जेल के अंदर गिरफ्तार किया गया और जो है गिरफ्तार किया गया और उनको जो है ले जाया गया। और लेकिन हम लोग जो है पीछे नहीं हटे। हम लोग जो है थाने के घेराव करने के लिए जब आगे बढ़े तो हमारे को जो है रोका गया और हम इस शर्त पे रुके कि पहले हमारे जो साथी थे उनको छोड़ा जाए, तभी जो है हम रुकेंगे। ये देखिए, ना तो 144 लगा है ना कुछ है, उसके बावजूद लोकतंत्र की हत्या ये किस तरीके से कि हम आज अपना कोई विरोध प्रदर्शन भी करना चाहते हैं तो हमारे को नहीं करने दिया जाता है। अरे भाई, हम मंदिर ही तो जा रहे थे, मंदिर के भी दर्शन करने का हमें हक नहीं है। तो मेरा लोगों से ये कहना है कि देश गुलामी की ओर जर्द में है और आप देखिए, आप अपने
घर वालों को याद करिए, पुराने जो आपके परिवार थे। और मेरा आपसे फिर एक बार आह्वान है कि चलो घर की ओर, कांग्रेस ही आपका असली घर है। धन्यवाद। देखिए, मैं तो बस एक बात कहूंगा, विश्व गुरु चंदा चोर, आज जो चंदे की चोरी का जो मैटर है वो कोई आज नया नहीं है। ये जो भाजपा का संगठन और ये अनऑर्गेनाइज्ड जो आरएसएस है, इनका काम ही चंदा चोरी करना है। और ये आज से नहीं, ये राम मंदिर निर्माण से पहले से चंदा चोरी करते आ रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना करूंगा कि ये हिंदुओं के जो धर्म की बात जो ये करते हैं, असल में इनसे बड़ा अधर्मी इस दुनिया में कोई नहीं। एक और वरिष्ठ कांग्रेसी सदन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सदन जी, जिस तरह से आज प्रदर्शन हुआ, क्या लगता है कि हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था पर चोट भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया राम मंदिर चोरी के लिए? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के ऊपर जो चोट कर रही है, वो सीधा उनका सिद्धांत है कि जातिवादी का भेदभाव फैलाकर सत्ता हथियाना। और आज के समय हिंदू जाग गया है, हिंदू ने बात समझ ली है कि ये चंदा चोर हैं और चोरी के ही माल से ये सत्ता बनाते हैं। और जिस तरीके से सत्ता में आए, भगवान राम का नाम लेकर इन्होंने भगवान राम को ही नहीं छोड़ा, उन्हें ही लूट लिया। उनके जो सुंदरीकरण के लिए जो जनता पैसा देती है, जो दान पटका में डालती है, उसको सुंदरीकरण के लिए डालते हैं कि भाई हमारा भगवान रामचंद्र जी का मंदिर सुंदर बना रहे, जिससे इन लोगों ने उसकी भव्य सुंदरता को भी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और उस प्रयास के माध्यम से हम आज कांग्रेस ने हमने एक बहुत बड़ा एक प्रदर्शन किया था, जिसमें छिपीटोला जैन मंदिर से हमने आस्था के रूप में मनकामेश्वरी लिए जाने के लिए प्रस्थान किया, जिसमें पुलिस प्रशासन को प्रदेश सरकार के आह्वान पर हमें रोका गया। और कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज सिवरे हमारे साथ मौजूद हैं। और आज जो प्रदर्शन हुआ था, उसमें पुलिस कर्मियों ने इनके साथ धक्का मुक्की की, जबरन इनको ऑटो में बिठाया और फिर उन्हें थाने ले जाने का भी प्रयास किया गया। चंदा चोरी के मामले में आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन था, बात करेंगे अनुज सिवरी। अनुज जी, किस तरह का ये प्रदर्शन था और चंदा चोरी मामला अभी कांग्रेस कहाँ तक लेके जाएगी? ये बहुत बड़े लेवल पे जाएगा और ये उग्र आंदोलन होगा। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रीय प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम जी के आह्वान पर हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से हमारा एक पैदल मार्च था। हम ये लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि ये इनकी चंदा चोरी एक एक जनमानस तक, नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक लोगों को पता होना चाहिए। जो आज राम मंदिर में चोरी हुई है, ये आज दिख रही है, ये आज नहीं हुई है, ये कई लंबे अरसे से चोरी चल रही है। जब अडवाणी जी थे, सुषमा स्वराज थी, जब ये राम मंदिर के नाम पे इन्हें करोड़ों अरबों रुपए का पहले ही घोटाला कर चुके हैं। ये तो आज बहुत छोटा घोटाला दिख रहा है, पहले से ही एक बड़ा एक खाई खुद चुकी है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हिंदू और सनातन धर्म के साथ, आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। क्यों? क्योंकि मैं कोई चंदा किसी को देता हूँ तो एक मेरी आस्था है, और उस आस्था में लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए चांदी दी, सोना दिया। रामचरितमानस, वो जो हमारा ग्रंथ है, वो चोरी हो गया। चलिए, राम जी को चलो हमने छोड़ा कि ठीक है रामचंद्र जी का मंदिर है, अरे रामचरितमानस को तो छोड़ दिया होता। वो रामचरितमानस तो हमारा ग्रंथ है, वो सोने का ग्रंथ चोरी कर दिया। पूरा देश, मैं आपके चैनल से ये विश्वास दिलाता हूँ, पूरा देश गर्द में जा चुका है। आज एक एक हिंदुस्तान का नागरिक, नौजवान, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, कहीं ना कहीं सब असुरक्षित है। और ये देश खतरे में, इस देश को सिर्फ बचाएगा तो वो सिर्फ है, आपको फिर एक नाम कह रहा हूँ, राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है, वो जो इस देश को बचा पाएगी। मैं लोगों से यही कहूँगा, जागरूक होइए। ये राम मंदिर की चोरी नहीं, ये आप सबके साथ एक बहुत बड़ी चोरी और डकैती है। सीता माता बड़ी दुखी है, कर कर इनके खोटे काम, मेरे पति के नाम का चंदा खा गए ये भाजपा वाले। ये साफ जाहिर है, राम मंदिर का सीता माता कह रही हैं कि राम मंदिर मेरे पति के नाम से चंदा पूरे देश में ये लोगों ने करा और खा गए। पूरा देश असुरक्षित है, इस देश को बचाना है तो सबको आज एक साथ आना पड़ेगा। ये आंदोलन आज हमें गिरफ्तार नहीं किया है, ये पूरे देश को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये पूरे देश को इसी तरीके से आवाज़ को दबाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं योगी सरकार आज इतनी डरी हुई थी, तो जो हमें रोकने का प्रयास किया, तो साफ जाहिर होता है कि योगी आदित्यनाथ कांग्रेस के लोगों से डरे हुए हैं, भयभीत हैं।
जब जब योगी डरता है तो पुलिस को आगे करता है। तो वही आज पुलिस का कारनामा था। आज हमारा सफल आंदोलन रहा है निश्चित रूप पर, और ये आंदोलन बहुत उग्र होगा।